हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासेस। आज पिछली क्लास में देखा था तो बेसिक चीज कंट्रोल करी थी। आज देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यूक्लिड विभाजन एक प्रमेय का एक दो धनात्मक पूर्णांक है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी स्थिति अद्वितीय पूर्ण संख्याएं थोड़ी राइटिंग ऐसी है पर कोई नहीं, पर समझने की कोशिश करना। पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान होती हैं, यानी कि प्रेजेंट होती है, विद्यमान है, जो कि एक फॉर्म निकलती है इससे क्या कि A=BQ प्लस R ये फॉर्म को ये चीज़ें इसमें शो करती है। कैसे? दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय स्थिति पूर्ण संख्याएं जो Q और R विद्यमान है, जो कि A=BQ प्लस R। इसमें एक शर्त होती है, इसे 0 ग्रेटर देन R, जो रिमाइंडर होगा हमारा R वो बड़ा होगा हमेशा 0 पर करेगा, और ये भी B, ये एक शर्त होती है। तो आइए देखते हैं इसको। जब हमारे तो पूर्णांक ले लिया, अब सपोज डेट एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। माना सपोज डेट, थोड़ा इंग्लिश भी चलने दो। माना दो पूर्णांक है हमारे पास, दो पूर्णांक A, जैसे A और B लिए थे, यहाँ हमारा दो पूर्णांक हैं 10 और 3। ठीक, 10 और 3 दो पूर्णांक हैं। तो 10 हमारा बड़ा है 3 से, फिर 3 से डिवाइड दिया हमने, 3 से इसको डिवाइड देते हैं, किस लिए? ये फॉर्म निकालने के लिए, इस फॉर्म का समझने के लिए। तो 3 से आपका 9 हो गया, 3 बार का रिमाइंडर 1, रिमाइंडर क्या बचा? 1। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 10 = 3 × 3 प्लस 1। तो जो है हमारा 0 से बड़ा है, रिमाइंडर 1 आया है, और ये भी भाजक, जिससे हमने भाजक दिया था, ये भी तो कर रहा है ये शो कुछ। तो ये आपकी यूक्लिड विभाजक प्रमेय का कहलाती है, इससे स्थिति बनता है। तो जैसे 10 = 9 + 1, तो
10 इक्वल टू 10, ये दोनों इक्वल हो गए। कैसे? यूक्लिड विभाजक प्रमेय से। यूक्लिड विभाजक प्रमेय से। अच्छा, तो ये स्टेप हमारे यहाँ फॉलो करता है। कैसे? कि अब हमारा यहाँ ए और बी दो पूर्णांक हैं, जो ए बड़ा है, ए और बी दो पूर्णांक हैं जिसमें ए बड़ा है, तो बड़े वाले को जो बड़ा है वो उससे छोटे वाले से इसमें डिवाइड देते हैं, जैसे यहाँ किया। तो बी से हमने ए को डिवाइड कर दिया, तो कितनी बार गया? ये मान लो सपोज ए बार गया। अब रिमाइंडर आपका आ रहा है, रिमाइंडर क्या? आर। तो हम कट लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये चीज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसकी शर्त क्या है कि 0 ग्रेटर देन आर और ग्रेटर बी, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा है और रिमाइंडर से बड़ा, जिससे हमने डिवाइड हमेशा बड़ा रहता है, हमेशा बड़ा रहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, जिसे कलन विधि भी कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है अभी, 1 मिनट कैमरा। हाँ, अब सही है क्या? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम एक चरणों की श्रृंखला होती है जिससे जो विशेष प्रकार की समस्या हल करने की प्रक्रिया, हल करने की प्रक्रिया ही एल्गोरिथम कहलाती है। कहलाती है। ठीक। अच्छा, आपको अब विस्तार के रूप से एल्गोरिथम क्या है कि एल्गोरिथम एक सीरीज होती है। जैसे माना सपोज डेट कि दो धनात्मक पूर्णांक जैसे C और D आपके दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालते हैं। HCF ज्ञात करते हैं। C ग्रेटर देन D, C से बड़ा है D, तो फर्स्ट टर्म जैसे अब हमारा C बड़ा है D से, तो D से हमने इसमें डिवाइड दिया। C हमारा डिवाइड Q बार तक गया, रिमाइंडर आपका R आ गया। तो क्या हुआ? C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आपको मैंने बताया पहले भी, 0 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आर और ग्रेटर देन डी। ठीक है,
ग्रेटर देन टी। अच्छा, सेकेंड स्टेप में जब आपका सेकेंड टर्म में क्या है कि जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, यदि आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तब क्या होगा, C इक्वल टू डी क्यू, C इक्वल टू डी क्यू होगा। कब, जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, जिसमें डी पूर्णांकों C और D का HCF है, C और D का HCF है। थर्ड स्टेप यानी थर्ड टर्म, जब तक आपका R नॉट इक्वल 0 के तब तक हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। रखते हैं। कब तक, जब तक हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। तो इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त होता है। 0 के नॉट इक्वल आएगा तो हम 0 प्रक्रिया को जारी रख देंगे, यानी कि उसमें डिवाइड देते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यह एल्गोरिथम एक प्रभावशाली प्रक्रिया होती है। एल्गोरिथम एक प्रभावशाली प्रक्रिया होती है क्योंकि HCF CD का HCF DR होता है, जहाँ यह संकेत होता है। संकेत HCF CD का अर्थ है, C और D का HCF। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब एल्गोरिथम थ्योरम का ही प्रयोग करते हुए बताते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या है कि दो पूर्णांक दे रखे हैं हमको, 4, 0, 5, 2 और 1, 2, 5, 7, 6 का HCF यूक्लिड विभाजन थोड़ा सा कैमरा में हो रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें।
ज्ञात करें। थोड़ा कैमरा में दिक्कत है, ठीक है। तो देखो एल्गोरिथम का यूज करते हैं, तो एल्गोरिथम का यूज करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको दे रखा है 12,576 और 4,052, ठीक है। तो आपका कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तब छोटे से बड़े में हम डिवाइड देंगे और अपनी प्रक्रिया का फॉलो करेंगे। चलिए, तो 402 का डिवाइड दिया हमने 12,576 से। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हो। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन का हम करते हैं। 4,052 3 टाइम जाएगा आपका, तो 12 1 6 3 टाइम, ठीक है। तो 3 टाइम गया, तो आपका रिमाइंडर 420। तो हम आप फर्स्ट सॉल्यूशन करते चलेंगे। 12,576 इक्वल 4,052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420। आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल जीरो के नॉट इक्वल जीरो के बराबर नहीं आई, तो ये प्रक्रिया फिर चालू करी जाएगी। जैसे आपको भी बताया था मैंने कि C इक्वल टू DQ प्लस R, C इक्वल टू DQ प्लस R, एल्गोरिथम। तो आपका C क्या है? ये, ठीक है, C और DQR, ठीक। तो R हमारा 0 नहीं है, फिर से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमारा किस में जाएगा? जो आपका D है 52, ठीक है। अब ये कितनी बार गया आपका? 9 बार, 9 टाइम्स है, ठीक है। 378 आपका रिमाइंडर बचा 378 बार गया, ठीक है। सॉरी, 378 बार जा रहा है ना, नहीं 380 बार जा रहा है, ठीक। 3,780 टाइम्स, 3,780 टाइम्स गया, तो रिमाइंडर क्या बचा? 272 बचा। तो हमारा रिमाइंडर फिर 0 नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे कि 452 इक्वल टू 40420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272, जो आपका रिमाइंडर है। तो R नॉट इक्वल 0, R नॉट इक्वल 0, तब भी 0 के इक्वल नहीं है, प्रक्रिया भी चालू रहेगी, ठीक है। प्रक्रिया आपका 420, ठीक है। फिर करा तो 1 टाइम्स गया, कितना टाइम? 1 टाइम गया, ठीक है। तो 1 टाइम का रिमाइंडर बचा 148, तो आपका रिमाइंडर कितना? 148। तो अब आगे लिखेंगे आपकी प्रक्रिया। अगला स्टेप क्या कि 42 इक्वल टू 2721 प्लस 148, यानी कि आपका रिमाइंडर अब भी बचा हुआ R नॉट इक्वल 0 के। रिमाइंडर 0 के नहीं है, तो फिर जाएगा आपका डिवाइड 148 का जाएगा 272 में, ठीक है। 272 में तो कितनी बार गया? 1 बार ही गया, ठीक है, 1 टाइम्स गया। तो आपका रिमाइंडर बचा 124। अभी भी 0 के इक्वल नहीं है, रिमाइंडर अभी भी 0 के इक्वल नहीं है। तब आपका कितनी बार गया? 272 ये ना 0 C 148
मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 4, तो आर नॉट इक्वल टू 0, अभी नॉट इक्वल टू 0 के। फिर से रिमाइंडर फिर जाएगा डिवाइड, अब जाएगा 1 4 8 में, जो आपकी डी दे रखी है, वही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, जो आगे देखिए 1 2 4 का रिमाइंडर देंगे 1 2 4। ठीक है, तो 1 बार गया, आपका रिमाइंडर क्या है 24। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कमी, चलो कोई नहीं। ठीक है, 1 4 8 आपकी डी क्या है, सी क्या है 1 4 8 इक्वल टू डी क्या है 1 2 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 24 24। ठीक है, रिमाइंडर नहीं है 0, तो हम लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू 0 के। अब पुनः फेर देंगे हम डिवाइड किस में 1 2 4 में, जो आपका डी है 1 2 4, कितनी बार जाएगा 24 से वो 120 तक, तो आपका रिमाइंडर क्या है 4। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो 1 2 4 इक्वल टू 24 कितनी बार गया, सॉरी ये 5 गया, 5 बार गया, क्योंकि 24 पंजे 120। ठीक है, 24 पंजे 120, तो आपका डी क्या है 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, तो आर नॉट इक्वल 0 के। आया 0 के इक्वल नहीं आया। अब फेर देंगे 24 में, 24 से कितनी बार गया 24 से 24 यानी 6 बार गया। अब आपका रिमाइंडर 0 है, का रिमाइंडर 0 है, तो 24 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0, तो हम कर देंगे आर इक्वल टू 0, तो हमारा ये 0 के इक्वल आ गया, किसके 0 के इक्वल। यहाँ पर हमारा शेषफल जब 0 आ गया तो हमारी प्रक्रिया पूर्ण हुई, तो हम लिख इस प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रक्रिया यहाँ पर इस स्थिति में देखेंगे भाजक 4 है, इसलिए इसका एलसीएफ भी 4 होगा। हमने देखा इस स्थिति में भाजक 4 है। ये प्रक्रिया जो चली थी इसमें क्या भाजक 4, क्योंकि 4 टाइम तक हमारा ये रहा था। ठीक, भाजक 4 है, थोड़ा भाजक हमारा 4 है। ठीक है, तो इसलिए दिख रहा है ना, इसलिए 12,576 और 4,052 का एचसीएफ क्या है 4 है, F4 है।